इसराइल के पास वैसे तो नाइदर दे डिनाइड ना ही उन्होंने कंफर्म किया है इस बारे में इसराइली ऑफिशियल्स ने कि उनके पास 90 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, ठीक है। नेतन्याहू की तरफ से आज तक ऐसा कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन अगर इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो ईरान पर हमला कर सकता है। नहीं, मेरा ख्याल है न्यूक्लियर अभी बहुत जल्दी है कहना। उसकी वजह ये है कि उसकी इम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल की मिलिट्री, कन्वेंशनल मिलिट्री की कैपेसिटी भी अभी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि इसराइल खुद भी नहीं चाहेगा इस स्टेज पे। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि देखिए इस वक्त वो अमेरिका को मैसेज दे रहा है कि आप एक तो आप कूदें जंग में, और वो रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो 280 मिलियन हमने जिक्र किया, वो अमेरिका को कह रहा है कि देखें मुझे जंग कितनी महंगी पड़नी चाहिए, देखें मुझे और भी वेपन चाहिए, देखा मैंने कहा था ना ये चीज़ नहीं काम कर रही, देखा मुझे सरफेस टू एयर और चाहिए, मुझे फाइटर जहाज और चाहिए। तो ये अभी तो वॉर अपनी जगह है, बट आने वाले वक्तों में उसने वैल्यू ऐड कन्वर्ट करनी है अपने लिए। इसराइल ने अपने लिए उसको बिल्कुल। कैश करेगा इस सिचुएशन को कि हमारा तबाह हो गया, हमारा सब कुछ हो गया, अब नई एयरफोर्स बनानी है, नए वेपन सिस्टम बनाने हैं, नए डिफेंस सिस्टम लेना है, नए मिसाइल लेने हैं। तो वो फिर एक शॉपिंग लिस्ट बनेगी जो जाहिर है मोस्टली कॉम्प्लीमेंट्री होती है। सर, जो 13 जून को इसराइल ने हमला किया ईरानी हदूद के अंदर आके, उसके अंदर जो उन्होंने स्पेसिफिकली न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया, अब तक ईरान के 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट आपने बताया कि शहीद हो चुके हैं और न्यूक्लियर साइंटिस्ट बहुत कम होते हैं। इसके अलावा जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स थे 13 जून को, वो इसराइल ने ईरान के शहीद किए। बाद जो सबसे मेन जो इसमें शहादत हुई है वो अली शाम खानी की है, जो नेगोशिएटर थे यूएस के। अब यूएस के साथ नेगोशिएट कौन करेगा वहां देखिए, तक, क्योंकि वो तो कन्विंस कर चुके थे। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने ये कह दिया था गार्डनर ने कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा। वो निगोशिएट कर रहे थे, तो अब कौन उस हद तक पहुंचेगा? देखिए अब तो अमेरिका और रशिया शायद पॉसिबली कर सके, अगर वो कोई नुमाइंदा, क्योंकि अमेरिका का तो उस सेंस में ट्रस्ट ईरान के साथ वो नहीं है कंफर्टेबल, ऐसा नहीं है। ठीक। और ये जो आप कह रहे हैं कि नेगोशिएटर हुए या ये पहले भी उनका रिस्पेक्ट नहीं की गई नेगोशिएशन में। चले अली कोई शाम खानी। क्विक आपके लोगों को, जो व्यूअर्स आप देख रहे हैं वो उनको 2015 पे ले चलें, जब ये न्यूक्लियर डील हुई थी ईरान की इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ बेसिकली, लेकिन इसराइल पीछे था, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ। और यूरोप के लोग गारंटियर थे, यूके था, फ्रांस था, जर्मनी था, इन लोगों ने गारंटी 2015 में डील तय हुई। उस वक्त तक ईरानियन एनरिचमेंट की जो कैपेबिलिटी थी यूरेनियम को करने की, वो 20% ऊपर थी। 20% नतंज ठीक है में और फोडोर में, फर्दो में। जी। उनको कहा गया कि आप 3.6 पर लेकर आएँ तो आपको हम इंसेंटिव भी देंगे, आपको ट्रेड भी करने देंगे, तो ईरान से करवा दिया। और शर्त ये रखी कि 24/7 24 घंटे आईएईए आपका प्लांट कोई सर्विलेंस भी विजिट करेगी, कर सकती विजिट है, कर और सकेगी। विजिट भी कर सकती है, ठीक। सरप्राइज विजिट। 2015 से 2018 तक आईएईए ने 10 रिपोर्ट्स दी, 10 रिपोर्ट्स हैं। और 10 के 10 के अंदर कहा गया कि इन्होंने रिवर्ट कर लिया है, अब ये न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे। नहीं बना। लेकिन 2018 में ट्रंप आते हैं और और यूनिलैटरली हाँ, कैंसिल कर देते हैं, सैंक्शंस हटा देते हटा बाइडेन देते, के बाद। जी हटा देते हैं। तो आप ये देखिए कि जब हटा देते हैं हम्म। तो क्या होता है, वही यूरोपियन मुल्क जो गारंटर थे वो प्रोटेस्ट करते हैं टू यूएस कि आपने गलत किया वन साइडेड एग्रीमेंट खत्म करके। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक दिलचस्प बात बताता चलूँ कि वो जो यूनिलैटरल अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खत्म किया, जो गारंटर थे वो उन्होंने बुरा महसूस किया। जो इस मुआहदे से निकले थे, 3 मुल्कों ने सपोर्ट किया, सपोर्ट किया। और वो कौन थे 3? और 3 मुसलमान मुल्क, मुसलमान सऊदी अरब, सऊदी यूएई, अरब। बहरीन। ठीक है। और इसके बाद जो ईरान पे सैंक्शंस भी लगाई डोनाल्ड ट्रंप ने, वो जो एक इनका आपस में ट्रीटी साइन हुई थी न्यूक्लियर। तो ईरान ने अपने यूरेनियम जो एनरिचमेंट थे, आप समझते हैं कि इस अरसे के अंदर 2018 से अभी 25 के अंदर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया होगा, और वो कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो इसराइल के खिलाफ कर सकते हैं? देखिए अगर मेरे पास कंफर्म जवाब होता तो मैं खुद बिलियनर होता। तो ये सबके एग्जैक्टली। गैस वर्क है गैस। जैसे। नहीं, आपका तज्जिया क्या कहता है इस पे? नहीं, आई एम श्योर जब आप किसी मुल्क को कॉर्नर करते हैं और रिटेलिएशन करते हैं, यूनिलैटरल डिसएग्रीमेंट कर लेते हैं और एग्रीमेंट्स को कैंसिल कर देते हैं, तो फिर तो फ्री हो जाता है। तभी वो इनरिचमेंट की तरफ जाता है, और उसको भी पता है कि उसका सर्वाइवल एक न्यूक्लियर हासिल करने में है। मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बेस नहीं कह रहा कि ये होगा,
लेकिन पॉसिबली ईरान ने एडवांसमेंट तो डेफिनेटली ज़रूर की होगी, जी, इस वक्त तक की होगी, बट बना लिया है, किस स्टेज पे है? अभी IAEA और बाकी लोग कह रहे हैं 60% कर लिया। कर लिया। 60% बहुत बड़ी परसेंटेज है और हुँ, 60 तक जाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 85 टू 90% जब हो जाता है तो आप वेपन बना सकते हैं। वेपन बना तो सकते हैं। क्लोज है ईरान पॉसिबली, जो इंटरनेशनल मीडिया से पता लगता है, लेकिन कितना करीब है और उनकी स्किल क्या है? और उस दिन आपने बात कही 9 साइंटिस्ट मारे, उसके बाद भी टोटल 16 हो चुके हैं शायद 16 हो उनके, चुके हैं। और शायद और भी हों जो शायद नहीं पता हमें। तो 16 का मतलब है कि इस वक्त आई डोंट नो उनकी सक्सेशन में कितने लोग मौजूद हैं जो इस प्रोजेक्ट को कैरी ऑन कर सकते हैं, हुँ। बट 60 तक तो नोन है। ईरान के पास इतने फाइनेंशियल पावर्स हैं जिस तरह के इसराइल फाइनेंशियली तौर पे बहुत स्ट्रांग है, उसे यूएस की बैक हासिल है। ईरान इस जंग को कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकता है? क्योंकि जंग लड़ी जाती है जज्बे के साथ तो लड़ी ही जाती है, लेकिन उसके लिए पैसे भी चाहिए, उसके लिए फाइनेंशियल स्ट्रांग होना भी चाहिए आपके मुल्क को। देखिए खबर उसको, आपको जो जंग लड़नी या जंग एंड करनी है, कब तक लड़ सकता है, जो आपने कहा वॉर कल्मिनेशन या वॉर एंड कैसे करेंगे आप। हुँ, देखिए वॉर एंड होती है या वॉर कल्मिनेशन स्ट्रैटेजी डिपेंडेंट होती है आपकी वॉर फाइटिंग एनर्जी के ऊपर। हुँ। आपकी एनर्जी कितनी रह गई है, एनर्जी कितनी आपका रहेगी? स्टेमिना कितना है लड़ने का। स्ट्रैटेजी और एनर्जी, यानी आपने एंड करनी है जंग, तो फिर आप ये बताइए कि आपकी इस वक्त कैपेसिटी कितनी है। हुँ, जैसे आपने कहा 3 या 4 हज़ार उसके पास मिसाइल है, मैं कहता हूँ उसके पास 20 हज़ार होते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिट कितनी आप ले सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा फोकस तबाह हो रहा है हुँ। ईरान का। ईरान का। ऑयल रिफाइनरीज हिट हो रही हैं, न्यूक्लियर प्लांट हिट हो रहे हैं, ग्रिड स्टेशन हिट हो मेन रहे हैं। सिटी तेहरान है मेन सर, सिटीज तेहरान उनका को वो फोकस किया जाता है, ऑलमोस्ट लाहौर जितना वो जी। पॉपुलेशन है उसकी। तो उनको कहा जा रहा है खाली करें या इधर। तो ये देखना ये है कि आप रेजिलियंट कितने हैं। आई वाज़ यूज्ड टू देयर वे वो तेहरान के बारे में मैं ये जानता हूँ कि वो उनका बिज़नेस हब भी है, ऑब्वियसली उनका मेन सिटी है। जो आपने फाइनेंस पूछा, ईरान बहुत मुश्किलात से गुजर रहा है 15-20 सालों से, जब से सैंक्शन लगी हैं। और क्यों? ना उसको ऑयल इस तरह एक्सपोर्ट करने दिया जा रहा है, ना वो ओपन ट्रेडिंग कर सकता है, ना बैंकिंग ट्रांजेक्शन ईरान के साथ करने दी जा रही है, ना कोई और एक्सपोर्ट्स करनी जा रही है। तो ईरान को तो बहुत ज़्यादा कॉर्नर बड़े से किया हुआ है। हुँ, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये एक कौम नहीं है, एक तहज़ीब है, हज़ारों तहज़ीब। साल से है ये, इनकी बड़ी ज़ीलेंट है, बहुत नेशनलिस्ट कौम है, दुनिया में चंद नेशनलिस्ट कौम इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी जितनी ईरानियन है। तो वो उनको शायद कैरी फॉरवर्ड कर रही है, या इंस्पिरेशन है हुँ, उनकी जो कैरी फॉरवर्ड। तो कॉस्ट इस पे नहीं होता, फाइनेंशियल नहीं होता, रिज़ॉल्व भी होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पीस टाइम में उन्होंने कितना काम किया हुआ है अपनी कैपेसिटी बिल्ड हुँ, करने पे, एनर्जी जो मैंने कहा इनडायरेक्टली वो स्टेमिना ही है। सेम वो नहीं है। स्टेमिना कितना है वो डिपेंड करेगा। ठीक। सर अभी मैं एक सवाल करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मैं बिल्डअप दे रहा हूँ अपने नेक्स्ट सवाल का। जो फर्दो है इनका एरिया, वो इनके कुम के नज़दीक है। जी, कुम इनका समझ लें कि रिलीजियस हब है ईरान का। वहाँ से इनके मोस्टली आयतुल्लाह और मोस्टली आलिम दीन अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं। फर्दू उसके जी, पास है। ठीक है? ये जो उस रात 13 जून को हमला हुआ, उसके अंदर उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली इनके मिलिट्री ऑफिशियल्स को हिट किया, सरबराह सिपह सालार शहीद किए। आप ये समझते हैं कि इनके जो कुम के अंदर भी खतरा लाहक है, कुम के अंदर जो आयतुल्लाह मौजूद हैं, उनको खतरा लाहक है? डेफिनिटली। वो इतने ज़्यादा इसराइल इतना क्लोज़ली सर्विलेंस कैसे कर रहा है और इसराइली इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल कैसे हो गई कि उन्होंने उन्हीं एरियाज़ को हिट किया जिनको वो चाहते थे? मेरा ख्याल है ईरान के खिलाफ इसराइल ने बहुत सालों से ह्यूमन इंटेलिजेंस पे बहुत डिपेंड किया है। देखिए इतनी टारगेटेड किलिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस को नहीं हो सकती, ह्यूमन इंटेलिजेंस के नहीं हो बगैर नहीं हो सकती। सकती। ठीक है। सिर्फ सैटेलाइट से नहीं होगा कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं आपके साथ बैठा हूँ। किसी ने रिपोर्ट करना है कि खालिद चिश्ती स्टूडियो में आए हुए हैं, बाहर गाड़ी खड़ी है, इतनी देर तक यहाँ रहेंगे, हुँ। और अगर निकलते हुए पकड़ना है तो इतने बजे तकरीबन इनका पॉडकास्ट खत्म होगा, निकल जाएंगे। हाँ। समबडी हैज टू टेल। ये नहीं होता कि आपने नोट किया कोई कोलेटरल डैमेज हुआ है साइड पे, किसी की फैमिली मारी गई हो नहीं, साथ, नहीं, नहीं। कोई और छोटे जवान मारे गए हो किसी यूनिट के, कुछ नहीं हुआ। स क्यों नहीं हुआ? इस्माइल हानिया को भी इसी तरह शहीद किया गया था, सामने वाले अपार्टमेंट से फायर किया गया था। ये नहीं, मैं यही शुरू में आपको अर्ज किया कि ईरान को ये देखना पड़ेगा कि किस हद तक पेनिट्रेशन हो चुकी है, अंदर गद्दार कितने कितने मौजूद हैं? गद्दार है। और अभी भी जितनी लीडरशिप एलिमिनेट हुई है, वो एग्जैक्ट मेरी नजर के मुताबिक वो एग्जैक्ट रिपोर्टिंग कौन कर सकता है? सैटेलाइट से इतनी होती। ये पीछे कोई शख्स है जो अंदर घुस चुके हैं इसमें,